हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, आपकी संस्कृत और मैथ की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। साथियों, अगर इसमें कोई डाउट नज़र आता है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें सही मिलान करना है। साथियों, जो आपका मेघदूत है ये किससे हो जाएगा? ये मेघदूत लिखा है, किताब है, और इधर की तरफ लेखक दे रखे हैं। एक तरफ किताब दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं। मेघदूत हो जाएगा साथियों, ये लिखी है कालिदास ने। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन लिखी है साथियों वाणभट्ट। आर्यभट्टियम, ये आर्यभट्टम किसने लिखी है? आर्यभट्टम लिखी है आर्यभट्ट ने। इसका सेकंड से हो जाएगा। सुमुत संहिता, ये किसने लिखी है? ये सुश्रुत ने लिखी है। इसका तीसरे से हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुनास्थलों में प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलता है। ये आपको इसमें मिलान चिन्ह करना है, किस प्रमाणों के साथ मिलता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये कहता है नूरकुल, नूल, ये हो जाएगा आपका यानी भस्म आवेश अवशेष से। नरकुल किससे हो जाएगा? भस्म अवशेष से। अगला भीमबेटका हो जाएगा आपका गुफा एवं कंदराएं से, यानी तीसरे से हो जाएगा। और सी हो जाएगा यानी हुंगरू हो जाएगा चौथे से। और पटनी हो जाएगा आपका पहले से, यानी ये शतरमुर्ग के अंडे से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सहदायाद का नियम। यहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, शाहजहां नामवाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, सही मिलान करना है। एक तरफ देखे हैं आदिवासी समुदाय और दूसरी तरफ उसके स्थल दे रखे हैं, इनमें से आपको सही मिलान करना है। साथियों, ये समुदाय दे रखा है वन गुज्जर, ये किससे हो जाएगा? ये उत्तराखंड से हो जाएगा, यानी चौथे से। लमवाड़ी हो जाएगा आपका, लमवाड़ी हो जाएगा तीसरे से, यानी आंध्र प्रदेश। बकरवाल किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरे से, यानी कश्मीर से। और गद्दी हो जाएगा पहले से, यानी हिमाचल प्रदेश। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। साथ ही 36 में पूछा है, भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। ये कहता है, कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। बी कहता है, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। सी कहता है, देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था। और डी कहता है, विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी सही होंगे, यानी इसमें आपका ए सही होगा और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
37 में पूछा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। ए कहता है वाष्प इंजन का आविष्कार, बी कहता है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, सी कहता है भारतीय कपड़ों का पतन और डी कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें डी ए सी भी सही होंगे, जिसमें डी ए सी और बी इसमें करेक्ट होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में अभिकथन दे रखा है अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। कारण बी कहता है एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घरेलू लोगों की तुलना में सरल था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी सही हैं। बी ए की उचित व्याख्या करता है, जिसमें आपका ए भी सही है, इसमें बी भी सही है, परंतु आपका जो बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है साथियों भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 1929 में बाल विवाह निषेध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है सत्य शोधन समाज खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? साथ ही 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पे आएगा ज्योतिराव फूले के, यानी सत्य शोधन समाज ज्योतिराव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन खालिस्तान का साधन बना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है यह नारा किसने दिया? स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है भारतीय द्वारा इलावर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है गुटनिरपेक्षता को विदेशी नीति खालिस्तान के विचार पर बनाई गई थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है साथियों कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कहता है पृथ्वी 35 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। बी कहता है हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सी कहता है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन नंबर 20 में
करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र खालिस्तान तक के देशांतर को घेरेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 15 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है भारत के उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इस क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। ए कहता है अरावली श्रृंखला, बी कहता है विंध्य श्रृंखला, सी कहता है भारतीय महामरुस्थल, डी कहता है दक्कन पठार और ई कहता है पूर्वी घाट। निम्नलिखित के संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी CABD, CABD और E, इस प्रकार ये सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषय का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पैमाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी यानी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद तब तक इसकी जुताई न हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी काली मिट्टी यानी मृदा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां यानी शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। बी कहता है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। सी कहता है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है सही कथन का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा दाब हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। बी कहता है वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर, यानी इसमें पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपका ए भी सही है और बी भी सही है, परंतु आपका बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। साथियों 54 में पूछा है एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ये कहता है इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। बी इन टिकटों पर प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है परंतु बी इसमें गलत है। इसमें आपका ए सही है और इसमें बी इसमें गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ऋतु प्रवास कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिवर्ष कारक कौन से हैं? ए कहता है प्राकृतिक आपदा, बी कहता है पानी की कमी, सी कहता है जीवन यापन का बेहतर स्तर और डी कहता है शिक्षा, यानी सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, इसमें केवल ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए भी सही होगा यानी प्राकृतिक आपदा, और बी ऑप्शन यानी पानी की कमी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए कहता है कृषि एक प्राकृतिक क्रिया है, बी कहता है फसलों फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए भी सही होगा, इसमें आपका बी भी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 200 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, यह राज्य कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केरल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है साथियों विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। ये कहता है विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, बी कहता है भारत का विविधता में एकता है, सी कहता है विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है और डी कहता है भौगोलिक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। इनमें से कौन सा सही विकल्प है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन सही होंगे, यानी 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।